भाषा को भाषा रहने दो, संवाद को विवाद मत बनाओ। हिंदी है हमारे माथे की बिंदी, इसको तमिल से ऐसे तो मत लड़ाओ। नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं TN मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज बात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के उस चरमपंथी हिंदी विरोध की जिसने अब भारतीय रुपये के 15 जुलाई 2010 को UPA सरकार के दौरान तय प्रतीक चिन्ह र को तमिल में बदल डाला। दरअसल हाल ही में तमिलनाडु राज्य के बजट दस्तावेजों में भारतीय रुपये के प्रतीक र को बदलकर तमिल लिपि के रु अक्षर का उपयोग किया गया। ये कदम हिंदी विरोध की पृष्ठभूमि में उठाया गया है, जो राज्य की भाषाई पहचान को संरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया मालूम होता है, लेकिन हमारी बहुभाषी एकता को पूरी तरह से छिन्न भिन्न करता है। अब जरा इस मसले पर कानूनी प्रावधान और विशेषज्ञों की राय भी समझ लेते हैं। रुपये का प्रतीक र आधिकारिक रूप से 2010 में अपनाया गया था, जिसे IIT बॉम्बे के प्रोफेसर D उदय कुमार ने डिजाइन किया। ये प्रतीक देवनागरी अक्षर र और रोमन अक्षर R का संयोजन है। दिलचस्प बात यह है कि उदय कुमार के पिता DMK के पूर्व विधायक रह चुके हैं। कानूनी दृष्टिकोण से रुपए का प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्बलम की श्रेणी में नहीं आता है। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 2005 के अनुसार राष्ट्रीय प्रतीकों में बदलाव का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। चूंकि रुपये का प्रतीक इस सूची में शामिल नहीं है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा इसे बदलने का कानूनी आधार अस्पष्ट है। ऐसे में स्टालिन ने जो कदम उठाया उसे लेकर कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों की डिजाइन में बदलाव का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। हालांकि रुपए के प्रतीक की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण राज्य सरकार द्वारा इसे बदलने का कदम कानूनी दृष्टिकोण से विवादास्पद हो सकता है, यानी कानून में इसे लेकर सीधे तौर पर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तमिलनाडु में हिंदी विरोध और इसके सियासी प्रभाव की बात करें तो आपको बता दें कि तमिलनाडु में हिंदी विरोध का एक लंबा इतिहास रहा है, जो द्रविड़ आंदोलन के समय से चला आ रहा है। राज्य की पार्टियां हिंदी को थोपे जाने के खिलाफ रही है और अपनी भाषाई पहचान को संरक्षित करने पर हमेशा से जोर देती आई है। हाल ही में नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला को लेकर भी राज्य में जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। रुपए के प्रतीक को बदलने का निर्णय इस भाषाई अस्मिता को और मजबूत करने का प्रयास माना जा सकता है। ये कदम राज्य की राजनीति में क्षेत्रीयता और भाषाई पहचान को प्राथमिकता देने की दिशा में एक संकेत है। हालांकि इस प्रकार के निर्णय राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संदर्भ में बहस को जन्म दे रहे हैं। ऐसे में स्टालिन ने जिस तरह से रुपए के प्रतीक के साथ छेड़छाड़ की है, तो सवाल उठना लाजमी है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है, जहां अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियां सह अस्तित्व में है, यानी एक साथ चलती हैं। ऐसे में किसी एक भाषा या प्रतीक को थोपना या अस्वीकार करना संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। ये आवश्यक है कि राष्ट्रीय प्रतीकों और नीतियों में सभी भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान हो, ताकि सभी राज्य और समुदायों के बीच संतुलन बना रहे। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के बजट 2025-26 के लोगों में यानी प्रतीक चिन्ह में भारतीय रुपये के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह रा को हटाकर तमिल लिपि के रु अक्षर का उपयोग करने का फैसला लिया है, जिस पर तीखी प्रतिक्रियाएं सियासी दलों से आना
शुरू हो चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इस कदम को देश की एकता को कमजोर करने वाला बताया। निर्मला सीतारमन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में स्पष्ट कर दिया है कि यह एक खतरनाक मानसिकता का संकेत है जो देश की एकता को कमजोर करता है और क्षेत्रीय गौरव के बहाने अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देता है। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमन ने इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में जाते हुए यह भी लिखा कि आखिर ये जो मामला है, ये मामला किससे जुड़ा रहा। तो ये मामला सीधे द्रविड़ मुरेंद्र कचगम के विधायक के पुत्र से जुड़ा है, क्योंकि रा को डीएमके के पूर्व विधायक एन धर्मलिंगम के बेटे टीडी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। अब इसे मिटाकर डीएमके न केवल एक राष्ट्रीय प्रतीक को खारिज कर रही है, बल्कि एक तमिल युवा के रचनात्मक योगदान को भी पूरी तरह से धज्जियों में बिखेर रही है और उनकी अवहेलना कर रही है। इस नाजुक मसले पर अन्य नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आई है। इस मुद्दे पर कई नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तमिलिसाई सुंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल और भाजपा की नेता हैं। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को तमिल पर इतना गर्व है तो उन्हें अपना नाम भी तमिल में ही बदल लेना चाहिए। ये एक तरह से राजनीतिक तौर पर कसा गया तंज है। भाजपा के अन्य नेताओं ने भी इस कदम को राष्ट्रीय प्रतीक का अनादर बताते हुए इसकी आलोचना की है। तो निचोड़ के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु सरकार द्वारा रुपए के प्रतीक को बदलने का फैसला कानूनी और राजनीतिक दोनों दृष्टिकोणों से बहुत महत्वपूर्ण है। ये राज्य की भाषाई पहचान को संरक्षित करने का प्रयास तो हो सकता है, लेकिन इसके कानूनी पहलुओं पर स्पष्टता बेहद आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसे मुद्दों पर राष्ट्रीय संवाद और सहमति के रास्ते खुल सके, ताकि सभी राज्यों और समुदायों के बीच एक तालमेल बना रहे। क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को ये अधिकार है कि वो केंद्र सरकार के द्वारा तय किसी प्रतीक को अपने राजनीतिक हित के लिए बदल सके? और समूचे मामले में विडंबना यह है कि साक्षर प्रदेश तमिलनाडु में भाषाई विवाद को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय तौर पर राजनीति को भावनात्मक स्तर पर सीधे तौर पर स्टालिन बढ़ाना चाहते हैं, जबकि रा का जो प्रतीक चिन्ह है उसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अच्छी खासी पहचान मिल चुकी है। ऐसे में ये मुद्दा संवेदनाओं से भरा इसलिए है क्योंकि भाषा दो लोगों के बीच संवाद का एक बड़ा रास्ता बनाती है, और इसे जब हम संकीर्ण मानसिकता से देखते हैं तो तमिलनाडु में जो हो रहा है वैसा ही होता है। जबकि कहने को हम कहते हैं कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, तो ऐसे में ये जो बात है, ये बात जमीन पर तमिलनाडु में दम क्यों तोड़ रही है, इसे लेकर बुद्धिजीवियों के बीच चिंता का विषय और चिंतन का विषय दोनों ही बन चुका है। Passed a legislation in the state assembly that Tamil Nadu will always follow two-language formula because of the advice and suggestions by the experts in education, not actors, experts in education, scholars in education, who said that education should be in the mother tongue. So we had Tamil, and as a link language we had English. So the bill was passed way back in 1968 when Pawan Kalyan was not even born. He doesn't know the politics of Tamil Nadu. We had again agitated against Hindi in 1938 when Andhra Pradesh was also part of India, part of the Madras Presidency. In 1952, even at that time Andhra Pradesh was part of Madras Presidency. In 1964, when after Tamil Nadu had come. So this is not the first time we are opposing Hindi. आज के मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।